नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कोरोना पर अब तक क्या कुछ है अपडेट। तो कोरोना को लेकर देश भर में अब तक पॉजिटिव केस की संख्या 1347 हो गई है, जबकि 138 लोग अब तक ठीक हुए हैं और 38 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो भारत के ये आंकड़े जो अब तक पॉजिटिव केस के रूप में 1347 तक नजर आए हैं, ठीक हुए 138 लोग, जबकि 38 लोगों की जान गई है। वहीं बिहार की बात करें तो पॉजिटिव केस की संख्या अब तक 15 दर्ज की गई है, जबकि 3 लोगों का स्वास्थ्य ठीक हुआ है, 1 शख्स की जान गई है। झारखंड में पॉजिटिव अब तक एक भी मामला नहीं आया है, ये राहत की बात जरूर है। और देश भर में कोरोना की स्थिति कैसी है, 10 बड़ी बातों को जान लेते हैं। तो देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1300 के पार पहुंच गई है। वहीं भारत में अब तक 38 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। मरकज में 200 लोगों के शामिल होने के बाद अब इनकी जांच की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली निजामुद्दीन में कोरोना के 200 संदिग्ध लोग पाए गए, जिनमें से 6 लोग तेलंगाना से संबंध रखते थे, जिनकी मौत हो गई। ये 6 मृतक निजामुद्दीन में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। वहीं भीलवाड़ा में 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 500 करोड़ रुपए की सहायता दी है। गाजियाबाद में क्वारंटीन के लिए होटल्स बनाए जाएंगे और इन होटल्स में उन तमाम संदिग्ध लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। और अब बड़ी खबर इस वक्त बिहार के गोपालगंज से, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव शख्स मिला है। थावे के बेदू टोला का ये शख्स जिसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ये शख्स कुछ दिन पहले ही दुबई से लौटा था। अपने घर ये शख्स पहुंचा और गांव को इस वक्त जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई है कि वो शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, गांव को सील कर दिया गया है। 3 किलोमीटर तक के इस पूरे एरिया को क्वारंटीन किया गया है। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी, फिलहाल एहतियात के तौर पर क्या कुछ किया जाता हुआ? देखिए विवाह, मैं बता दूं कि जो शख्स दुबई से आया था और इसकी कुछ दिन पहले रिपोर्ट गई थी और इस युवक को लगातार आइसोलेशन रहने की सलाह दी गई थी और ये क्वारंटाइन में भी था घर के अंदर। लेकिन कल रात को करीब 10:30-11 बजे के करीब पटना से रिपोर्ट आई कि इसका जो केस पॉजिटिव है। इसके बाद से इस युवक को एम्बुलेंस से पटना के लिए भेज दिया गया है और साथ में जो घर के 7 लोग थे, इनको गोपालगंज में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया वहां रखा गया है सर्विलांस पर। और गोपालगंज से करीब 393 लोगों की जो रिपोर्ट है वो गई है जांच करने के लिए। और इसके अलावा बता दूं कि विभाग गोपालगंज में जो आइसोलेशन वार्ड है, यहाँ पर 60 लोगों को रखा गया है और जो थावे का बेदू टोला है, इस पूरे गाँव को सील कर दिया गया है। और साथ में इस गाँव के अंदर जाने और आने पर पाबंदी लगा दी गई है। सारे मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं हर चेक पॉइंट पर। और गोपालगंज के सदर एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि जो लोग जिनके गांव में जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनकी एक सूची बना लें और सूची के बाद उन लोगों को आइसोलेशन में रहने की सलाह दें और साथ में लोग खुद लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। विवाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज का कोरोना ताल्लुक मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। तबलीगी जमात के मरकज में शामिल लोग अब तक कई राज्यों में फैल चुके हैं और खास बात यह कि अब तक इस प्रकरण से जुड़े 6 लोगों की मौत तेलंगाना में हुई है। इसके बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मरकज में शरीक हुए 1400 लोगों में 11 कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें 10 लोग इंडोनेशिया के बताए जाते हैं। देश की राजधानी में कोरोना कहर के बीच इतनी बड़ी तादाद में इतने लोग कैसे जमा हो गए? फिलहाल पुलिस मेडिकल टीम ऐसे लोगों को पकड़कर इनके इलाज में जुटी हुई है। मरकज को फिलहाल खाली करा दिया गया है और मुख्य मौलाना पर केस दर्ज भी कर लिया गया है। तेलंगाना और तमिलनाडु के साथ ही अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी सख्ते में है और उसने भी अपने प्रदेश में लौटे तबलीगी जमात के लोगों की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए यूपी पुलिस को अलर्ट भी किया गया है। तो कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ जहां आम जनों में खौफ का माहौल है, वहीं पटना नगर निगम के कर्मी निर्भीक होकर शहर की साफ सफाई और सैनिटाइज का जिम्मा उठाए हुए हैं। सुबह से ही ये कर्मी अपनी ड्यूटी में जुट जाते हैं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने।
कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी अगर बात हम कर ले तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पे कोरोना वायरस को लेकर के जो है लोगों में वो दहशत है, और इन्हीं दहशत को कम करने की कवायद जो है वो इस तरह के जाबाज जो रियल हीरो कहे जाएंगे, ये तमाम लोग जो है नगर निगम के कर्मचारी हैं, ये लोग आए दिन कर रहे हैं। पूरे शहर में घूम घूम करके शहर को साफ सफाई करने के साथ सैनिटाइज करने का काम इन लोगों के कंधे पे है, जिसे लगातार ये लोग निभा भी रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये तमाम इक्विपमेंट जो है इसको लेकर के ये तमाम जो जवाज हैं वो पटना के अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इलाकों में जाते हैं और वहाँ जाकर के साफ सफाई करते हैं। उसके बाद सैनिटाइज करते हैं पूरे इलाके को, और लोगों के बीच जो कोरोना को लेकर के जो दहशत है उसे कम करने की कवायद इन लोगों द्वारा की जाती है। तो इन्हीं लोगों के कंधों पे जो है वो शहर को साफ सुथरा रखने का जिम्मा है और सैनिटाइज करने का जिम्मा है, जिसे ये लोग लगातार निभा रहे हैं। आज 7वां दिन है जब देश में जो है पूरे तौर पे लॉकडाउन हुआ था, और उसके बाद लगातार ये लोग जो है इस काम को निर्भीक होकर के पूरा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इन तमाम जवाजों को न्यूज़ 18 जो है वो सलाम करता है, इनके जज्बे को सलाम करता है कि जहाँ एक तरफ आम लोग जो हैं वो लॉकडाउन के कारण अपने घरों में हैं, अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं, वहीं बाहर जो है गली मोहल्लों से लेकर के चौक चौराहों तक जो है साफ सफाई का काम इन लोगों के कंधे पे है, जिसे ये लोग निभा रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। घाटशिला के कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां तमाड़ से पकड़े गए 11 विदेशियों को रखा गया है। जायजा लिया संवाददाता प्रभंजन ने। झारखंड के घाटशिला जादूगोड़ा के स्वास्थपुर पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर CTC कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, और इसी क्वारंटाइन सेंटर पे विदेशी नागरिकों को यहाँ पर रखा गया है। जर्मन से, काजिस्तान से और चीन से जो विदेशी नागरिक जो आए हुए हैं, बीते दिनों झारखंड में यहाँ पहुँचे थे, उन्हें यहाँ इसी सेंटर पर रखा गया हो। आप देख सकते हैं कि यह एक दरवाज़ा है, इसी दरवाजे के भीतर पे 11 नागरिकों को इसी रूम के भीतर में रखा गया है। बीते दिनों झारखंड के तमाड़ से इन्हीं विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। जांच के बाद इसी रूम के भीतर में 11 नागरिकों को रखा गया है, और मैं आपको वह दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यह बिल्डिंग है, किस तरह यह बिल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर है, और इसी जगह पे करीबन 400 बेड का यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, और यहीं पर लोगों को यहाँ पर ला कर रखा जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर 11 नागरिक यहाँ पर हैं, यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर करीबन 400 बेड बनाए गए हैं, क्वारंटाइन यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। 24 घंटा यहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहते हैं। 24 आवर्स इस सेंटर का देखरेख होता है। किस तरह ये 24 घंटा ड्यूटी करते हैं हम जानते हैं यहाँ के सुरक्षा कर्मियों से। अभी 11 को यहाँ पर हैं, अब बाकी अभी तो और लोग नहीं आए हैं, अभी कोई सूचना नहीं है। सब विदेशी ये 4 चीन का बता रहे हैं, और अर्जेंटीना क्या बोलते हैं, अर्जिस्तान का है, हाँ कर्जिस्तान का 8 हुआ है, 4-4-8 हुए लोग। 24 घंटा हम लोग तैनात रहते हैं, 8 गो है, 2-2 घंटा पर हम लोग शिफ्ट बदली करते हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। दिल्ली और यूपी से हजारों लोगों के बिहार आने का सिलसिला जारी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोपालगंज की तस्वीर, जहां बलथरी चेकपोस्ट पर लोग मेडिकल जांच से गुजर रहे हैं। खास बात ये कि लोग पूरे अनुशासन के साथ यहां कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गोपालगंज की, जहां यूपी और दिल्ली से हजारों मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली से वाया यूपी होते हुए अपनी धरती पर पहुंचने के बाद बलथरी चेकपोस्ट पर यहां लोग मेडिकल टेस्ट से गुजर रहे हैं। इन तस्वीरों में खास बात यह है कि यहां के लोगों को बेहतरीन तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कतार में खड़ा किया गया है। इतना ही नहीं, इन्हें नाश्ते में चाय और बिस्किट भी दिया जा रहा है। यहाँ भी हम लोग उसको चाय जल्दी में अगर है तो बिस्किट चाय पी के जाएंगे, नहीं तो फिर खाने का इंतजाम भी हम लोग करेंगे। करीब 4000 आदमी को हम लोगों ने एंट्री करा के भेजा है, जिसमें करीब 1500 आदमी हमारे जो पैदल आए थे उनको बस से भेजा, और 2-2,500 के लगभग जो अपनी अपनी गाड़ी से निकले उनको है। गोपालगंज में 4000 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। साथ ही आपदा राहत शिविर में भी लोगों को रखा जा रहा है। बलथरी चेकपोस्ट पर 25 बसों को लगाया गया है,
जिस पर बाहर से आए लोगों को अलग अलग जिलों में रवाना किया जा रहा है। जितने लोग भी आ रहे हैं, दो तरह से आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जिनको यूपी सरकार बॉर्डर पर लाके छोड़ दे रही है, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। तो जितने लोग पैदल आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग मेडिकल करवा ले रहे हैं और उसके बाद में उनको उनके ज़िला के लिए डीएम साहब को यहाँ से भेजेंगे हम लोग, जहाँ के ज़िला के हैं उस ज़िला के लिए अलग अलग बस कर करके उनको लिस्ट बना कर करके ज़िला भेजा जा रहा है। यूपी सीमा से पैदल चलकर अपने प्रदेश में पहुंच रहे लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। बिहार के इस एंट्री पॉइंट पर अभी लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। वहीं लॉकडाउन के दौरान जमशेदपुर में अक्षेस की ओर से पेंटिंग के दौरान लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसका जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। जमशेदपुर शहर में क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जहाँ तक लोगों को कोरोना वायरस से घर के में रहने की लोगों को अपील की जा रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या प्रशासन अपने अपने अंदाज में लोगों को समझा रहा है। मगर इस बार मैं दिखाना चाहूँगा जमशेदपुर के साक्षी में, जहाँ जेएनएससी की ओर से एक अनोखी पहल की गई है, जहाँ शहर के चौक चौराहों पर बड़े बड़े दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग की गई है। और वो मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरह आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों को लॉकडाउन के जरिए जहां घरों में रहने की अपील की जा रही है, वहीं पेंटिंग के जरिए भी लोगों को समझाया गया है कि किस तरह आप अपने पूरे परिवार के साथ घर में रहकर लॉक होकर रहे, जिससे ये सड़कों पे जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उससे अपने और अपने पूरे परिवार को बचाया जा सके। वहीं साथ ही साथ बगल पेंटिंग को मैं दर्शाना चाहूँगा, जो ये पेंटिंग में दर्शाया गया है कि किस तरह कोरोना वायरस से जो डॉक्टर है, जो नर्सें हैं, वो लोगों को बचा रही है। और इस कोरोना वायरस को खात्मा करने के लिए दिन रात एक करके जो डॉक्टर और नर्स अपना योगदान दे रही है। वहीं लोगों से भी बार बार अपील किया जा रहा है कि लोग अपने पूरे परिवार के साथ लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें। हम जेएनएससी के अधिकारी से भी बात करें, क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्या कुछ और अलग किया जा रहा है? जी, ये तो पेंटिंग आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा हम लोग होर्डिंग बैनर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया का माध्यम ले रहे हैं, क्योंकि लोग घर से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो सोशल मीडिया में जो हम काम कर रहे हैं धरातल पे, उसको सोशल मीडिया में डाल रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को समझ सके और संदेश जा सके। और इसके अलावा हम सब्जी मार्केट जो जहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, यहाँ के सबसे बड़े बड़े मंडी जो हैं, उनको हम खुले मैदान, जो हमारी पार्किंग क्षेत्र थी, खुले मैदान थे, उसमें उनको मार्किंग करके उनका सोशल डिस्टेंसिंग का एक चिन्हित करके सर्किल और स्क्वायर बना करके उनको अलॉट कर दिया गया है दुकान के लिए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। कोरोना से जंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ा ऐलान किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए की सहायता दी है और इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 10 दिनों में 50 लाख लोगों को खाने के पैकेट्स पहुंचाएगा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच हर रोज 1 लाख मास्क बांटे जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री किसी भी आपदा में बढ़ चढ़कर देश की सेवा करती है। जब देश कोरोना जैसी भयानक महामारी से लड़ रहा हो तो रिलायंस इंडस्ट्री एक बार फिर सामने आया है और सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन ने बीएमसी के सहयोग से 7 हिल्स हॉस्पिटल मुंबई में 100 बिस्तरों का एक सेंटर स्थापित किया है, जो कोविड-19 को समर्पित देश का पहला सेंटर है। सिर्फ 2 हफ्ते में तैयार इस सेंटर में सभी बेड, जरूरी बुनियादी सुविधाओं, बायोमेडिकल उपकरण जैसे वेंटिलेटर, पेसमेकर, डायलिसिस मशीन और रोगी निगरानी उपकरणों से लैस है। पूरी तरह से रिलायंस फाउंडेशन के फंड से बना यह सेंटर कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए मरीजों के लिए है। यही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री कोरोना अधिसूचित देशों से आने वाले लोगों की जांच और उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की पेशकश भी कर रही है। साथ ही कई शहरों में लोगों को मुफ्त भोजन भी कराने की पहल की जा रही है। वहीं लोधीवली में पूरी तरह से सुसज्जित आइसोलेशन सुविधा का भी निर्माण किया गया और इसे जिला अधिकारियों को सौंप दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्री प्रतिदिन 1 लाख फेस मास्क और बड़ी संख्या में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सिक्योरिटी सूट्स और गारमेंट्स बना रही है, ताकि हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित किया जा सके। वहीं रिलायंस लाइफ साइंसेज प्रभावित टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त टेस्ट किट्स। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है और लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं।
इसी को लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां हम दर्शकों के मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मेरठ के छाती और श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठ रहे सारी आशंकाओं को उन्होंने दूर किया। अक्षय जैन फरीदाबाद यूपी से। सर मेरा क्वेश्चन है कि दूध और सब्जी के लिए लोगों के मन में अलग अलग शंकाएं हैं, तो उनके लिए आपको क्या सलाह है, आपकी तरफ से क्या सलाह है? सर मैं कुमुद सीतापुर से। मेरा सवाल है कि सब्जी और दूध को लेकर काफ़ी शंकाएं हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया कि जैसे कि रूटीनली हम जो अपना हाइजीन हम रखते हैं, जो अपनी जो भी सब्जी खरीद रहे हैं, एक तो जो सब्जी खरीदने वाले से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, वो भी डिस्टेंस 1 से 2 मीटर का होना चाहिए। और जब आप उस सब्जी को ले लेते हैं तो जिस बर्तन में आपने लिया है उसको प्रॉपर्ली वॉश करें। सब्जियों को भी बहुत अच्छी तरह से धोएं। जो पोटेशियम परमैंगनेट आता है थोड़ा सा, उसको जिसमें पिंक हो जाए, एक दो दाना उसका 4-5 लीटर पानी में रखें और उसको उसमें थोड़ी देर के लिए उसको अच्छी तरह से वॉश करके और उसको सुखा लें। उसके बाद सब्जियों को प्रॉपर्ली कच्ची सब्जियों को कम से कम प्रयोग करें खाने में, और उसको पका कर ज़्यादातर खाना जो है उसको खाएं। और कोई भी सामान हम फ्रिज के अंदर ज़्यादा ना रखें या उसको दोबारा यूज़ ना करें कि एक बार बना लिया और अगले दिन खा रहे हैं। जितना खाना है, थोड़ा खाना है, उसको उतनी मात्रा में बनाएं और साथ साथ खा के उसको ख़त्म करें। दूध की बात जैसे तक आपने बताई है, दूध को अगर आप प्रॉपर्ली उबाल ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। बस आपको जो बताया है, जो दूधिया है, उससे भी आप 1 से 2 मीटर की दूरी रख सकते हैं। और जो बर्तन है आप जो जिसमें वो टच कर रहा है, हाथ कर रहा है, तो उसको भी आप उसको प्रॉपर्ली साबुन से धो दें तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम सोनी चौरसिया, मैं यूपी से सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि क्या कोरोना वायरस जानवर से इंसानों में फैल सकता है? मैं मथुरा से शोभा खान। क्या कोरोना महामारी जानवरों के द्वारा इंसानों में पहुंच सकती है? मैं अमित द्विवेदी, उम्र 28 वर्ष, ग्राम खपटिया कला से हूं, जिला बांदा का रहने वाला हूं। इस समय पालतू जानवरों के पास जाने पर हमें क्या बचाव करना चाहिए? इस कोरोना का जरूर जानवरों से संबंधित है, तो हम आज की तारीख में इस वायरल बुखार के पीड़ितों से कह रहे हैं कि वे अपने पालतू जानवरों से दूर रहें, उनको कमरे में ना रखें, उनको गले ना लगाएं, उसको गोदी में ना बिठाएं, बिस्तर पे ना बिठाएं। मेरा नाम गौरव अग्रवाल, फुसरो बोकारो से। मेरा सवाल यह है कि कोरोना किसी सामान पर कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? नमस्कार, मैं हूँ प्रीति वाजपेयी, कानपुर यूपी से। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि कोरोना वायरस किसी भी सामान पर कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? मैं राहुल पांडे, हाथरस से। कोरोना वायरस किसी भी वस्तु पर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस किसी सामान पर कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? कोरोना का वायरस वैसे तो देखा जा रहा है कि जो स्टील या ऐसी जो धातु की चीज़ें हैं उन पे करीब 9 घंटे तक भी रह जा रहा है। कुछ केसेस में तो ये लंबे वक्त तक भी देखा गया है कि 72 घंटे तक भी इसमें देखा गया है कि ये स्टील पर खास तौर से पाया गया। तांबे के ऊपर ये कम 4 घंटे तक जीवित रह सकता है। जो कार्डबोर्ड जिसकी पैकिंग होती है, लोग आते हैं हमारे पास सामान लेके आते हैं, वो 4 घंटे तक रह सकता है। कपड़ों पर भी 6 घंटे से 8 घंटे तक ये जिंदा रह सकता है। और हवा में इसको देखा गया है कि 3 घंटे तक भी हवा में ये जिंदा रह सकता है। तो कोई भी, मैंने देखा कि कोई भी मैक्सिमम जो इसकी पीरियड है वो धातु के ऊपर ज़्यादा है, जो कि लंबा हो सकता है 12 से 24 घंटे से 72 घंटे। तो उसको हम धातु वाली चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से साफ करें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, और उसमें हम खास तौर से उसका ध्यान रखें। नमस्कार, मैं आशीष वाजपेयी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल यह है कि हमें इस माहौल में अपनी दिनचर्या में किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए? पवित्र जैन, फिरोजाबाद यूपी से। सर मेरा प्रश्न यह है कि अपनी दिनचर्या में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले मेरी अपील है कि लोग बाहर ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। और साथ ही अपनी दिनचर्या में अगर जैसे बाहर से आते हैं दिन में या कहीं से भी आ रहे हैं या दिन में घर पर भी हैं, तो नमक के गुनगुने पानी से गरारे सुबह और शाम करें। गर्म पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, आधा घंटा जरूर, मेडिटेशन करें। और जो अपनी पुस्तकें हैं, पुरानी पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें जिनसे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, घर में इकट्ठे बैठकर बातचीत करें और पॉजिटिविटी घर के अंदर बनाए रखें। साथ ही मेरी अपील है लोगों से
कि जो किसी भी व्यक्ति जो हमारे पास मिलने आने के लिए कह रहा है या बाहर जाने के लिए आपको कोई कह रहा है, आप बिल्कुल उसको साफ तौर पे मना करें, घर से कदम बाहर ना निकालें। अगले 14 अप्रैल तक या हो सकता है आगे भी इसकी ज़रूरत पड़े, हमें मिलकर इस देश से कोरोना को भगाना है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।